हमने बात की थी कि गहलोत सरकार ने 15 जिले बनाए, 10 संभाग बनाए, यानी 3 नए संभाग बनाए और आपके 19 नए जिले बनाए थे। भजनलाल सरकार आई, 3 संभागों को निरस्त कर दिया और 9 जिलों को निरस्त कर दिया। उसके बाद क्या है, हमने राजस्थान का नया परिवर्तित मानचित्र पढ़ा, इसके बारे में समझा। सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले जो बाउंड्री पर हैं, पहले 25 थे, वर्तमान में 28 हैं। नए जिले कौन कौन से? फलौदी है, कोटपुतली बहरोड है, खैरतल तिजारा है, डीग है। ये आपके नए जिले इसमें ऐड हुए हैं। सीमा से हटाया किसको है? जयपुर को हटा दिया है वर्तमान में, ये थोड़ा आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में कि वह जिले जो स्थलबद्ध हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो वो स्थलबद्ध यानी आंतरिक हैं। पहले कितने थे? वेरी गुड पूजा बेटा, बहुत अच्छा। नेहा वालिया, वेरी गुड। और सिप्रा सक्सेना सर, नमस्ते। नमस्ते डियर। भाई सिप्रा का नाम आते ही हमारे, जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ भी एक सहपाठी थी सिप्रा, है ना। चलो, पहले 8 थे, वर्तमान में 13 है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 28 यानी 8 पहले थे, 13 अब हैं, 28 आपके बाहरी हैं, 13 आपके आंतरिक हैं, तो टोटली 41 हो गए। इसमें हम कंफ्यूज थे कल की क्लास में, और बहुत ज्यादा क्लास बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गई थी लास्ट में, और लास्ट में जाकर उसका सॉल्यूशन भी किया था। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में जो नवीनतम 8 जिले बनाए, यानी 8 जिले अब नवीनतम है, कौन कौन से? फलौदी है, बालोतरा है, सलूम्बर है, ब्यावर है, डीग है, खैरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है और डिडवाना कुचामन है। तो ये 8 नवीनतम बने हैं, समझ लेना आप मेरी बात को, 8 नवीनतम बने हैं। पहले 33 थे, तो 33 और 8 कितने होते हैं? 41 होते हैं। आंतरिक पहले कितने थे? 8 थे, पाली, बूंदी, दौसा, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, टोंक, नागौर। नवीनतम आंतरिक कौन कौन है? बालोतरा है, सलूम्बर है, ब्यावर है और डिडवाना कुचामन है। एक और जिला ऐड हुआ है जिसका नाम है जयपुर, ये जयपुर भी आंतरिक हो चुका है। तो अब कितने हो गए? टोटली 33 आपके आंतरिक जिले हो चुके हैं। तो मैं साथ के साथ में आपके लेकर चल रहा हूं, तो उसको समझते चलना। अब यहाँ पे पहले सर कौन कौन से बनाए थे और किस किस को वर्तमान में निरस्त कर दिया भजनलाल सरकार ने? तो भजनलाल सरकार ने अनूपगढ़ को खत्म कर दिया है। गहलोत साहब के जो अरमान थे, उन अरमानों को चकनाचूर कर दिया भजनलाल सरकार ने। सांचौर को खत्म कर दिया, जो भजनलाल सरकार ने किया है, गहलोत साहब का ये गढ़ था। इसके अलावा केकड़ी को खत्म कर दिया, 4 तो ये हो गए। गंगापुर सिटी को खत्म कर दिया, दूदू को खत्म कर दिया, जयपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया वर्तमान में, नीमका थाना को खत्म कर दिया और शाहपुरा को खत्म कर दिया। यानी ये वर्तमान में नवीनतम जिले नहीं हैं, भजनलाल सरकार ने परिवर्तन किया है। फोर्ट इन हनुमानगढ़ उल्ट बाई भूपत भाटी, चलो अच्छी बात है, हाँ इसने ही बनवाया था ये। आगे देखो, अब यहाँ पे फालतू की बातें मत करना, नहीं तो फिर क्लास को छोड़ के भागोगे और आपके पास कुछ बचेगा नहीं। मेरी क्लास को शांति से पढ़ोगे तो बहुत आपको मजा आएगा। अब स्थलीय सीमा की बात करते हैं, तो टोटली राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। इस स्थलीय सीमा में आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसे हम इंटरनेशनल बाउंड्री कहेंगे, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। इसके बाद आपके दूसरी जो सीमा है उसका नाम है अंतरराज्यीय सीमा। आप कहोगे सर अंतरराज्यीय कितनी है? इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा है आपके 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। तो ये आपको समझ आया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा से मिलकर आपकी स्थलीय सीमा बनी है। टोटली कितनी है? 5920 है। ये बाउंड्री के बारे में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसके बाद 1022 गुजरात के साथ ये इंटर स्टेट बाउंड्री है। न्यू जिलो, अच्छा अलका वर्मा लिख रही हैं, थैंक यू सर न्यू जिले पढ़ाने के लिए। चलो मोस्ट वेलकम डियर, आपका स्वागत है। अब देखो
पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर। तो यानी मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है, सबसे ज्यादा जो बॉर्डर बनाता है, वो बॉर्डर राजस्थान किसके साथ बनाता है? मैक्सिमम बॉर्डर लगता है राजस्थान का एमपी के साथ। सबसे कम बॉर्डर किसके साथ लगता है? तो सबसे कम जो सीमा है, बॉर्डर है, यानी मिनिमम बॉर्डर पंजाब के साथ हम साझा करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और क्लास को बड़े मजेदार बनाते हैं आप सभी के लिए। चलिए देखिए, और एक एक चीज को समझने का प्रयास करना। जितना बेहतर तरीके से आप चीजों को समझोगे उतना आपके लिए एग्जाम के अकॉर्डिंग बेनिफिट रहेगा। ठीक है माय डियर, चलिएगा एक बार आप चीजों को समझना और फिर एक एक चीज को आप देखना ध्यान से। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि सर ये जो अंतरराज्यीय सीमा है, किसकी बात कर रहे हैं? अंतरराज्यीय सीमा। तो जितने भी आपके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी क्लास को ले सकते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर है ये, और इंटर स्टेट जो बॉर्डर है वो हमारा 4850 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर जो बॉर्डर है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बॉर्डर पर जो आपके राज्य हैं, उन राज्यों में जो लंबाई है उस लंबाई का बेस बताओ। अब यहां पर लंबाई के आधार पर उनका क्रम बताओ। तो यहां पे आपको क्रम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे लंबा बॉर्डर कौन बनाता है? सबसे लंबा बॉर्डर मध्य प्रदेश बनाता है, अभी हम समझ रहे थे पिछले उसमें। और मध्य प्रदेश कितना बनाता है? 1600 किलोमीटर बनाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद उससे कम बॉर्डर कौन बनाता है? आप सभी को पता है सर, हरियाणा बनाता है। हरियाणा बॉर्डर कितना बनाता है? 1262 किलोमीटर बनाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद बॉर्डर कौन बनाता है हरियाणा के बाद? हरियाणा के बाद गुजरात बॉर्डर बनाता है। गुजरात बॉर्डर कितना साझा करता है? 1022 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद बॉर्डर कौन बना रहा है? आपका उत्तर प्रदेश बना रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बॉर्डर कितना साझा कर रहा है राजस्थान के साथ? 877 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। और नंबर 5 पे कौन है? आपका पंजाब। तो पंजाब का जो बॉर्डर है राजस्थान के साथ वो 89 किलोमीटर है। कितना है? 89 किलोमीटर। तो आपके डिफरेंट एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं कि मैक्सिमम बॉर्डर कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। मिनिमम बॉर्डर कौन बनाता है? पंजाब। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका क्रम बताओ। तो डियर याद रखना कि ये जो क्रम हमने बताया है ये आपका अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में हम ज्यादा से कम की ओर चलते हैं, और ये जो आपका क्रम है ये तो आपका अवरोही हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? आरोही क्रम। तो इसमें हम कम से ज्यादा की ओर चलते हैं, यानी पहले पंजाब लेंगे, फिर उत्तर प्रदेश लेंगे, फिर गुजरात, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। तो ऐसा कुछ हमारा अंतरराज्यीय सीमा रहेगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो आप ध्यान रखना बोर्ड पर, यहाँ पर एक स्थान है हिंदूमल कोट। ये हिंदूमल कोट गंगानगर में है। तो हिंदूमल कोट से जस्ट नीचे चलेंगे ये बीकानेर, और बीकानेर के बाद ये फलोदी, और फलोदी के बाद ये जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद ये आपका बाड़मेर आ जाएगा। बाखासर बाड़मेर, बाखासर सहागढ़ बाड़मेर। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की जो शुरुआत होती है वो हमारे यहाँ से होती है इधर। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। बेसिकली ये स्थान हिंदूमल कोट आपके गंगानगर में है। तो गंगानगर वाले हिंदूमल कोट से बॉर्डर की शुरुआत होती है, और यहाँ पर लास्ट जो लोकेशन है वो साहागढ़ बाखासर बाड़मेर तक है। यानी ये बॉर्डर यहाँ तक लगा हुआ है। इधर की तरफ हमारा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान राजस्थान के साथ बॉर्डर साझा करता है, और इसीलिए इसे इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, पहले समझना,
इस बाउंड्री का निर्धारण अंग्रेजों के समय किया गया था, और इस बाउंड्री का निर्धारण अंग्रेजों के समय जो निर्धारण किया गया, वो निर्धारण करने वाले एक व्यक्ति थे उस समय, अंग्रेजी व्यक्ति थे, अंग्रेजी मतलब उस समय अधिकारी था, जिसका नाम क्या था, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो इस बॉर्डर का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ये जो रेडक्लिफ नाम का अधिकारी था, इस रेडक्लिफ ने ये बॉर्डर का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया था। यानी भारत आजादी के बाद ये बॉर्डर बनाया है, भारत आजादी से पहले ये बॉर्डर नहीं था। और याद रखना कि जब भी कोई सीमा का निर्धारण होता है तो राज्य के मध्य यानी किसी देश के मध्य विवाद को खत्म करने के लिए सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो ये बेसिकली वास्तविक सीमा तो होती नहीं है, ये काल्पनिक सीमा होती है। कैसी होती है? काल्पनिक सीमा होती है। और उस पर ही हम बाद में हमारी सेना को, वहां पर जो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सुरक्षा बल, वो हमारी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ नाम का अंग्रेजी अधिकारी था, इसने 17 अगस्त 1947 को ये बॉर्डर बनाया, और इसीलिए इस बॉर्डर का जो नाम रखा गया है, इसे रेडक्लिफ रेखा या इसे रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। ये रेडक्लिफ बॉर्डर है। अब आपसे पूछा जाता है कि रेडक्लिफ बॉर्डर किस किस के मध्य में है। सुधा देवी लिख रही हैं कि सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए। सुधा डियर, आज का वर्चुअल टाइम में आप क्लास को कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आप टीचिंग मेथड में पढ़ते हो, उसमें टीचर का जो टीचिंग मेथड होता है वो निम्न किस्म का हो जाता है। तो आपको इतनी सुविधा है डियर कि अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो पहले पिछली क्लास देख लो जाकर, और वर्तमान की क्लास को आप पीछे कर लो, तो उससे आसान रूप में आप समझ जाओगे। ठीक है। तो ये रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ से बॉर्डर कहते हैं। इधर आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान, जैसे हम भारत के 3 यानी जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर के साथ अगर हम इस बॉर्डर की बात करें तो इसे रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। इसे रेडक्लिफ बॉर्डर कहते हैं। और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर आपका इधर की तरफ आपका पाकिस्तान है, अभी हम बात कर रहे थे, और इधर की तरफ आपका भारत है। अभी मैं मैप में भी आपको समझाने वाला हूं, पहले चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो पाकिस्तान के जैसे भारत के राज्य हैं, वैसे ही पाकिस्तान के 2 राज्य हैं। एक का नाम है सिंध प्रांत, यानी ऊपर का आपका पंजाब प्रांत है, सबसे ऊपर वाला लेते हैं पहले। एक है आपका पंजाब प्रांत और दूसरा है आपका सिंध प्रांत। अब भारत के भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बॉर्डर बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। तो हमारे जो राज्य हैं उनकी संख्या तो 3 है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या क्या है, 2 है। आप समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पे राज्य कौन कौन से हैं, तो हमारा एक तो पंजाब राज्य है जो इसी बॉर्डर पर है, दूसरा राजस्थान है, राजस्थान भी इसी बॉर्डर पर है, और तीसरा आपका गुजरात है, तो गुजरात भी इसी बॉर्डर पर है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। एक आपका जम्मू कश्मीर है और एक आपका लद्दाख है। समझ गए आप मेरी बात को। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, और पंजाब प्रांत के 3 आपके जिले हैं, बहावलपुर,
बहावलनगर और रहीम यार खा, क्योंकि यहां उर्दू बोली जाती है ना, तो उर्दू के अकॉर्डिंग वहां के नाम होंगे। तो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खा, समझ गए। सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। तो ये आपके सिंध प्रांत के 6 जिले हैं और पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। यानी नीचे आपका सिंध प्रांत है, जस्ट इसके ऊपर पंजाब प्रांत है। तो इसका थोड़ा आप मैप देखोगे तो यहां पर आपको समझ आएगा कि यहां पर ये आपका बहावलपुर है, इसके नीचे ये बहावलनगर है, इसके जस्ट नीचे ये रहीम यार खा है। ये तो पंजाब प्रांत के हो गए। और पंजाब प्रांत के जस्ट नीचे आपका सिंध प्रांत है, तो जिसमें एक आपका घोटकी है, उसके अलावा सुक्कर है, खैरपुर है, संगर है, उमरकोट है और थारपारकर है। एक नस्ल और होती है थारपारकर, आपने नाम सुना होगा, किसकी नस्ल है कमेंट करके बताना। तो ये सब आपके डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के हैं, POK पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सब डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात ये आती है कि सर राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इधर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना है, अब HD का टाइम आ गया। तुम्हारे जो पिताजी थे ना, उस टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट था, अब HD आ गया, तो थोड़ा HD में देख लेते हैं। ये गंगानगर है, गंगानगर पाकिस्तान के साथ बीकानेर इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। अब देखो, मैं कहता हूं ना, थोड़ी सावधानी घटी और थोड़ी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दुर्घटना कहीं से भी घट सकती है, याद रखना। ये बीकानेर है, इसके जस्ट नीचे फलौदी है, यहां पर ये जैसलमेर है और यहां पर ये बाड़मेर है। तो ये आपके जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब जो नया जिला है वो आपका फलौदी है, यानी फलौदी आपका न्यू डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करता है। बाकी तो ये पुराने हैं, तो पुराने के जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं उनका तो जितना बॉर्डर है वो दे रखा है बोर्ड ने। तो यहां पर ये 210 किलोमीटर है। ये कितना है? ये आपका 210 किलोमीटर है, मात्र 210 किलोमीटर है। गंगानगर का बॉर्डर 210 किलोमीटर है। 168 किलोमीटर बीकानेर का बॉर्डर है। देखो, 464 किलोमीटर किसका है? जैसलमेर का बॉर्डर है। और 228 किलोमीटर किसका है? बाड़मेर का बॉर्डर है। जब आप इन चार डिस्ट्रिक्टों के बॉर्डर को जब काउंट करोगे तो टोटली बॉर्डर आएगा 1070 किलोमीटर। अब इनमें से फलौदी बीच में चला गया, तो अब सबसे कम बॉर्डर किसका हो जाएगा? फलौदी का। पहले सबसे कम किसका था? बीकानेर का। अब यहां से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों की टाइप क्या होती है एग्जाम के अकॉर्डिंग, यदि हम देखें कि सर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले।
अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ साझा कितने कर रहे हैं, पहले कितने थे, 4 थे, और वर्तमान में कितने हैं, 5 हैं। पहले 4 कौन कौन से थे, तो सबसे ऊपर गंगानगर था, गंगानगर का 210 था, 210 किलोमीटर। उसके नीचे आपका बीकानेर था, बीकानेर का 168 किलोमीटर। उसके नीचे जस्ट आपका जैसलमेर है, 464 किलोमीटर। और उसके जस्ट नीचे आपका बाड़मेर है, 228 किलोमीटर, 210 नहीं आएगा, 228 किलोमीटर। अब टोटली आप जब बॉर्डर काउंट करोगे तो यहां पर टोटली बॉर्डर आ जाएगा 1070 किलोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बॉर्डर पर स्थित राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। तो उत्तर से जो दक्षिण, ये आपका उत्तर से और दक्षिण, यानी बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिप है, उस रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर ये होगा। समझ गए, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर। और सबसे कम जो बॉर्डर बनाता है, सबसे कम बॉर्डर वो बनाता है पहले के अकॉर्डिंग बीकानेर। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर बनाता है, सबसे ज्यादा बॉर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन बनाता है, जैसलमेर। अब वर्तमान की कंडीशन यदि हम देखें कि सर वर्तमान के अकॉर्डिंग बताओ, तो सबसे ऊपर आपका गंगानगर आ जाएगा, गंगानगर के जस्ट नीचे आपका बीकानेर हो जाएगा। तो मैं दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पिछला आपको ये एकदम ही गायब कर दूं, ऐसा नहीं। और तीसरा आपका जैसलमेर हो गया, जैसलमेर से पहले फलौदी है, फलौदी हो गया। चौथे नंबर पे आपका जैसलमेर हो गया, और 5वें नंबर पे आपका कौन सा हो गया, बाड़मेर हो गया। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें सर सबसे ज्यादा बॉर्डर देखो, सबसे ज्यादा तो सबसे लंबा जो बॉर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा बॉर्डर तो कौन बनाएगा, जैसलमेर ही बनाएगा, क्योंकि जैसलमेर का थोड़ा बहुत बॉर्डर लिया है किसने, फलौदी ने। और सबसे कम अब कौन बनाएगा, सबसे कम फलौदी का बॉर्डर लगेगा, सबसे कम फलौदी का। और इस बॉर्डर पर स्थित जो आपके जिले हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम अब ये रहेगा, उत्तर से दक्षिण क्रम। अब यहां से संबंधित और सर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इससे संबंधित जो परिवर्तन है, अलका वर्मा स्वागत है डियर। सुख VIR, VIR का मतलब क्या है भाई, शॉर्ट नाम लिखते हो तो कुछ इसका सुन। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, आप टेंशन ही मत लो। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब यहां बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दो प्रकार की बॉर्डर के जो क्वेश्चन आएंगे वो दो प्रकार से आएंगे, कि ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है आपका, इसमें एक आएगा कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, कि केवल इंटरनेशनल बाउंड्री पर स्थित हैं। अब जब हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करेंगे,
यार ये क्लास एंड कैसे हो गई अपने आप? हाँ